चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में भाद्रपद की अमावस्या की तिथि आ गई है। अमावस्या की तिथि कब से कब तक है वह बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको बता दें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा अष्टविनायक शिव महापुराण कथा है, जो कि पुणे सांगवी में 15 से 21 सितंबर तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी। अब हम आपको बता दें कि सबसे पहले कि भाद्रपद की अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है। तो भाद्रपद की अमावस्या की तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 4:48 से हो जाएगी, जो कि 15 सितंबर तक मतलब अगले दिन तक सुबह 7:09 तक रहने वाली है। तो आपने कैलेंडर में भी देखा होगा 14 और 15 सितंबर 2 सितंबर में आपको भाद्रपद की अमावस्या तिथि देखने को मिलेगी, और मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया है पंचांग के अनुसार कि 14 को कब अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है और 15 को सुबह 7:09 में समाप्त हो रही है। ऐसे में जो सूर्योदय का समय रहता है उस समय की तिथि के अनुसार व्रत रखे जाते हैं, तो आप 14 सितंबर को व्रत रख सकते हैं। और 15 सितंबर को स्नान अमावस्या है। अगर आप कोई पवित्र नदियों के घाट में स्नान करना चाहते हैं तो 15 सितंबर को कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए जो सितंबर माह में जो अमावस्या आई है उसके कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं, जिसमें एक तो स्पेशल अमावस्या में ही किया जाने वाला विशेष उपाय है, जिसे आप 14 और 15 सितंबर दोनों दिन कर सकते हैं। दोनों दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। तो यह विशेष उपाय है 7 बिंदी वाला विशेष अमावस्या वाला उपाय। उपाय की जानकारी से पहले आप यह समझ लीजिए कि उपाय करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ पीले चंदन की आवश्यकता होगी। अगर सफ़ेद चंदन है तो आप उससे भी यह उपाय कर सकते हैं। अब पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होने वाला है। वैसे तो यह उपाय सभी कर सकते हैं, जीवन में आप एक बार यह उपाय अमावस्या की तिथि में जरूर कीजिएगा। यह उपाय करने का लाभ आपको वह मिलता है कि अगर आपके परिवार में, कुटुंब में यदि कोई अधोगति में फंसा हुआ हो, मतलब कोई ऐसा जो बाल्यावस्था में शांत हो गया हो, बगैर शादी के शांत हो गया हो, कुंवारा शांत हो गया हो, गर्भावस्था में शांत हो गया हो, या फिर कोई सांप डसे से मर गया हो, पानी में डूब के मर गया हो, इस प्रकार से जो जीवात्मा शांत होती है वह अधोगति में फंस जाती है। और इस उपाय को करने से पितृलोक से भी पितरों को मुक्ति प्राप्त होकर उनको वैकुंठ का निवास प्राप्त होता है। अधोगति में फंसे लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है, पितृलोक से पितरों को मुक्ति प्राप्त होकर वैकुंठ का निवास प्राप्त होता है। गुरुजी का बताया है कि विशेष उपाय है जिसे आप अपने पितरों के लिए जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चंदन के जो डिब्बी होती है या फिर थोड़ा सा कोई कटोरी में चंदन लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है, और आपको इस चंदन की, पीले चंदन की 7 बिंदी अमावस्या की तिथि में विशेष 7 स्थानों में लगाना है। अब ये 7 विशेष स्थान कौन कौन से, पहले आप वह भी समझ लीजिए। पहली चंदन की बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगाना है। सभी जगह बिंदी लगाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। पहली बिंदी शिवलिंग पे लगा दीजिए। दूसरी बिंदी गणेश भगवान का स्थान जो शिवलिंग पे होता है वहाँ पे लगाना है। गणेश भगवान की मूर्ति में नहीं लगाना है, शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर दूसरी बिंदी लगा देना है। उसी प्रकार तीसरी बिंदी शरण कार्तिकेय भगवान का जो शिवलिंग पे स्थान होता है वहाँ पर लगा देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद चौथी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देना है। शरण कार्तिकेय और गणेश भगवान के स्थान के बीच में जो शिवलिंग का भाग होता है उसे ही माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, और आपको बिंदी भी वहीं पे लगा देना है। इसके बाद अगली बिंदी आपको जलाधारी में लगा देना है। जलाधारी मतलब शिवलिंग के ऊपर बंधा हुआ वह भाग जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग के ऊपर गिरता है, उसे ही जलाधारी कहते हैं। ऊपर अगर जलाधारी नहीं बंधी है, पहली बात बंधी है तो उसमें आप बिंदी लगा सकते हैं। अगर नहीं बंधी है तो गुरुजी ने इसका एक और उपाय बताया है। आप जलाधारी में शंकर भगवान की 5 बेटियां होती हैं, उनका नाम लेते हुए, मतलब जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली, देव, इनका नाम लेते हुए वह बिंदी आप शिवलिंग पे ही लगा सकते हैं अगर जलाधारी ऊपर नहीं बंधी है तो। इसके बाद अगली बिंदी आपको माता पार्वती का हस्तकमल होता है जो शिवलिंग का कटीय भाग होता है वहाँ पर लगा देना है। और 7वीं और अंतिम बिंदी आपको नंदी के सींगों में लगा देना है। नंदी के जो दोनों सींग होते हैं वहाँ पर आपको 7वीं और अंतिम बिंदी लगा देना है। अब आप समझ गए होंगे 7 जगह कौन कौन सी हैं। शिवलिंग में जो लिंगनुमा आकृति होती है, शिवलिंग की जो पिंडी होती है उसमें पहली बिंदी लगाना है। दूसरी गणेश भगवान, तीसरी शरण कार्तिकेय, चौथी माता अशोक सुंदरी, 5वीं जलाधारी, 6वीं माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, और 7वीं और अंतिम बिंदी आपको नंदी के सींगों पे लगा देना है। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा अगर आप ये उपाय जीवन में एक बार भी कर देते हैं तो भोलेनाथ आपके जो अधोगति में
फंसा हुआ है उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं, पितृलोक से पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ का वास प्रदान कर देते हैं। यह वो विशेष उपाय इस अमावस्या तिथि में करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिए।